Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad. स्पोर्ट्स 360 के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं आपका होस्ट अहमद हमाद। व्यूअर्स, पाकिस्तान सुपर लीग के 21वें मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 2 विकेटों से हराकर अब तक खेले गए 8 एडिशंस में से 7वीं मर्तबा क्वालिफिकेशन राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया है। और दूसरी जानिब कोयटा ग्लैडिएटर्स लगातार चौथी मर्तबा लीग के एलिमिनेशन राउंड, जी हां, एलिमिनेट होना पड़ा लीग के पहले ही राउंड। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने टॉस जीतकर कोयटा ग्लैडिएटर्स को पहले बैटिंग करने की दावत दी, तो उसकी पहली विकेट, जी हां, विल स्मिथ जो हैं वो पहले ही ओवर में फजल हक फारूकी ने उनको एलबीडब्ल्यू आउट किया, बगैर कोई रन बनाए वो आउट हो गए। और उसके साथ ही साथ दूसरी विकेट भी तीसरे ओवर में ये भी फजल हक फारूकी ने ही विकेट हासिल की। यासिर खान को शादाब खान ने कैच पकड़ा, तो इस तरह 2 खिलाड़ी ऊपर तले आउट हुए। तो 8 के स्कोर पे तीसरे ही ओवर में कोयटा ग्लैडिएटर्स को 2 विकेटों का नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन उसके बाद ये सिलसिला रुका नहीं। उनके कैप्टन जो है सरफराज अहमद, वो भी आउट होकर वापस पवेलियन चले गए और इनका कैच मुबशिर खान ने पकड़ा बाउंड्री पे। एक जबरदस्त, मैं कहूंगा कि सरफराज अहमद ने हुक किया और बड़ा तेज शॉट किया बिल्कुल बाउंड्री के साथ। और मुबशिर खान के इस कैच की दाद देनी पड़ेगी कि बाउंड्री रोप से बचते हुए उन्होंने ये कैच पकड़ा। तो इस तरह सरफराज अहमद सिर्फ 3 रन बनाने के बाद आउट हो गए और 12 के स्कोर पे तीसरी विकेट गिरी चौथे ओवर में। लेकिन एक और विकेट, जी हाँ, इफ्तिखार अहमद 2 रन बनाने के बाद एक और गैर जरूरी शॉट खेलते हुए फहीम अशरफ की बॉल पे शादाब खान के हाथ मिड ऑन पे आउट हो गए। तो इस तरह बहुत ही मुश्किल सूरत हाल थी। 5.3 ओवर में 17 के स्कोर पे 4 विकेटें गिर चुकी थी। इस मौके पे 5वीं विकेट की शराकत में मोहम्मद नवाज और नजीबुल्लाह जरदान ने 104 रन का इजाफा किया, सिर्फ 64 गेंदों का सामना करते हुए। इसमें नजीबुल्लाह जरदान ने 29 गेंदों पे 51 और मोहम्मद नवाज ने 35 गेंदों पे 46 रन बनाए। और एंड में हमने देखा कि उमर अकमल की एंट्री होती है और उमर अकमल 13 गेंदों पे 33 रन बनाते हैं नजीबुल्लाह जरदान के साथ। 8 गेंदों पे 25 रन बनाए उमर अकमल ने इस पार्टनरशिप में। और आखिरी पार्टनरशिप, जी हाँ, आखिरी 7वीं विकेट की पार्टनरशिप में उमर अकमल और ओडियन स्मिथ के दरमियान 10 गेंदों पे कीमती 25 रन का इजाफा हुआ, जिसमें 6 गेंदों पे उमर अकमल ने 18 रन का इजाफा। जहां मोहम्मद नवाज और नजीबुल्लाह जरदान ने हाफ सेंचुरीज स्कोर की, वहां उमर अकमल ने भी एक धुआंधार इनिंग खेली 14 गेंदों पे, जिसमें 2 चौके और 5 छक्के शामिल थे और 307 का स्ट्राइक रेट था। लेकिन मोहम्मद नवाज और नजीबुल्लाह जरदान, जिन्होंने इनिंग को रीबिल्ड किया एक ऐसी पोजीशन पे जब उनके 4 खिलाड़ी 17 के स्कोर पे आउट हो चुके थे 5.3 ओवर में, वहां से लेकर 16.1 ओवर तक तकरीबन 104 रन का इजाफा किया। और इन दोनों की कीमती पार्टनरशिप की वजह से 179 के बड़े टोटल हासिल करने में इनकी टीम कामयाब हुई। मोहम्मद नवाज, जी हाँ, इस लीग की उन्होंने पहली निफ सेंचुरी स्कोर की। अब तक कोई ऐसी नुमाया परफॉर्मेंस ना दे पाए थे बैटिंग के हवाले से। 44 गेंदों का सामना करते हुए 6 चौकों की मदद से 52 रन बनाए और इनका स्ट्राइक रेट था 118। लेकिन दूसरी तरफ अगर नजीबुल्लाह जरदान की इनिंग देखी जाए तो उन्होंने 34 गेंदों पे 59 रन बनाए, जिसमें 5 चौके और 3 छक्के शामिल थे। और फिनिश बहुत हाई नोट पे किया। जैसा मैंने कहा कि उमर अकमल ने 14 गेंदों पे नाकाबिले शिकस्त 43 रन बनाए और इनकी इस इनिंग की वजह से आखिरी 4 ओवर्स में कोयटा ग्लैडिएटर्स 58 रन का इजाफा। और कोयटा ग्लैडिएटर्स को इस मुश्किल से निकाला इन्हीं तीनों इनिंग्स की वजह से, जहां कोयटा ग्लैडिएटर्स के बैट्समैन ने 14 चौके और 8 छक्के लगाए। वहां अगर डॉट बॉल्स की बात की जाए, क्योंकि ऑब्वियसली 17 के स्कोर पे 4 विकेटें गिर चुकी थी, 44 डॉट बॉल्स खेली, तकरीबन 7.2 ओवर्स इन्होंने इसमें कोई रन नहीं बनाए। और इनकी इनिंग में अगर एक्स्ट्राज देखे जाएं तो 11 एक्स्ट्राज हैं, जिसमें 4 बाय, 1 लेग बाय और 6 वाइड बॉल शामिल। इसी तरह इनकी इनिंग की पेस की बात की जाए तो इस लीग का मेरे ख्याल से सबसे कम स्कोर है पावर प्ले का। 19 के स्कोर पे 4 विकेटें गिर चुकी थी और इसी वजह से आपने देखा होगा कि इनकी निफ सेंचुरी 9.4 ओवर में जाके मुकम्मल हुई। लेकिन 14.1 ओवर में 100 रन बनाए, उसके बाद से 17.6 यानी 18 ओवर में 150 रन बनाए और फिनिश किया एट 179 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स इन देयर स्टिपुलेटेड 20 ओवर्स। इस दौरान अगर निफ सेंचुरियों की बात की जाए तो नजीबुल्लाह जरदान ने 28 गेंदों पे 5 चौके और 2 छक्कों की मदद से अपनी निफ सेंचुरी मुकम्मल की, जबकि नवाज ने अपनी निफ सेंचुरी 42 गेंदों का सामना करते हुए 6 चौकों की मदद से मुकम्मल की। फिर हम बात करते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की बॉलिंग की, तो फजल हक फारूकी ने इंतहाई इकोनॉमिकल बॉलिंग की, जिसमें पहली 2 ओवर्स में उन्होंने विकेटें हासिल कर ली थी। 4 ओवर में सिर्फ 25 रन देकर
3 विकेटें हासिल। रोमान रईस एक मरतबा फिर इकोनॉमिकल 4 ओवर में 29 रन देकर 1 विकेट हासिल की। फहीम अशरफ 3 ओवर में 29 रन दिए 2 विकेटें हासिल की। मुबशर खान एक्सपेंसिव थे, 2 ओवर में 23 रन दिए, कोई विकेट हासिल ना कर सके। हसन अली 4 ओवर में 36 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं की। और शादाब खान 3 ओवर में 32 रन दिए और कोई विकेट हासिल नहीं की। 180 रन के ताकुब में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पहली विकेट दूसरी ही गेंद पे उनको उसका नुकसान उठाना पड़ा जब रहमानुल्लाह गुरबाज नसीम शाह की एक तेज बॉल पे लेफ्ट किया उन्होंने, उनके नी रोल से जरा सा ऊपर लगी। शायद चांसेस थे कि विकेट के ऊपर से गुजर जाए, लेकिन क्योंकि अंपायर ने आउट दे दिया था और बॉल बेस को क्लिप करती हुई जा रही थी, इस तरह रहमानुल्लाह गुरबाज 0 पे आउट होकर वापस पवेलियन। उसके बाद दूसरी विकेट की पार्टनरशिप में स्कोर को 52 तक जरूर लेकर गए थे एलेक्स हेल्स और कॉलिन मुनरो, लेकिन एलेक्स हेल्स सिर्फ 12 रन बनाने के बाद, जिसमें उनकी 1 चौका और 1 छक्का शामिल था, नजीबुल्लाह जरदान ने उनका कैच पकड़ लिया और बॉलर थे नवीन उल हक। एक और मैं कहूंगा कि सिग्निफिकेंट इनिंग खेलने में नाकाम रहे एलेक्स हेल्स, सिर्फ 12 रन बना पाए। दूसरी विकेट की शराकत में कॉलिन मुनरो और एलेक्स हेल्स ने 25 गेंदों का सामना करते हुए 52 रन बनाए और जैसा मैंने कहा कि 9 गेंदों पे 12 रन बनाए, लेकिन ज्यादा रन बनाने का हिस्सा कॉलिन मुनरो के पास था जिन्होंने 16 गेंदों पे 29 रन बनाए। तीसरी विकेट की पार्टनरशिप में भी यही सिलसिला रहा। 16 गेंदों पे कॉलिन मुनरो और शादाब खान ने 44 रन का इजाफा किया। शादाब खान ने 4 गेंदों पे सिर्फ 8 रन बनाए, लेकिन 12 गेंदों पे कॉलिन मुनरो ने 34 रन बनाए। इस मौके पे 7 ओवर के खेल पे शादाब खान, जी हाँ, जब इनका स्कोर 96 पहुंचा और बआसानी लग रहा था कि बाकी बांदा रन कर लेंगे, क्योंकि आप 100 के करीब अगर 7वें ओवर पे पहुंच गए हैं तो बाकी रन बहुत आसान हो जाते हैं। लेकिन शादाब खान इफ्तिखार अहमद की एक बॉल पे डीप मिड विकेट पे कैच आउट हो गए। यासिर खान ने उनका कैच पकड़ा, 4 गेंदों पे सिर्फ 8 रन बनाए। एक छक्का जरूर इनकी इनिंग में शामिल था जो इन्होंने नवीन उल हक को लगाया, लेकिन इसके बाद एक और विकेट का नुकसान उठाना पड़ा। कॉलिन मुनरो इसी स्कोर पे 96 के स्कोर पे अगली ही बॉल पे कॉलिन मुनरो जो है वो आउट होकर वापस पवेलियन चले गए। नसीम शाह ने इनका कैच पकड़ा, नवाज थे बॉलर, ऑफ स्टंप के बाहर एक गिरी हुई बॉल को दोबारा एग्रेसिव खेलना चाह रहे थे, बाहर का किनारा लगा और एक हवा में बॉल गई। शॉर्ट थर्ड मिनट पे नसीम शाह ने इनका कैच पकड़ा। तो 29 गेंदों का सामना करते हुए 5 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 217 के स्ट्राइक रेट से इन्होंने 63 रन की इनिंग खेली। फिर इसके बाद 102 रन पे जब इनका स्कोर पहुंचा और 9 ओवर का खेल मुकम्मल हुआ तो मुबशर खान भी एक और एग्रेसिव शॉट खेलते हुए वो भी आउट हो गए। इनका कैच इफ्तिखार ने पकड़ा, बॉलर थे उमैद आसिफ, सिर्फ 5 रन बनाए। और फिर जब स्कोर 111 पे पहुंचा, जी हाँ, नेल्सन ऑन द बोर्ड कहते हैं इसको 111 को, 11.1 ओवर में आसिफ अली भी, जी हाँ, इस्लामाबाद यूनाइटेड की 6ठी विकेट, आसिफ अली जिनके बारे में कहा जाता है कि उनको नंबर ऑफ बॉल्स अगर कम मिले तो एक माइंड के साथ वो जाएंगे तो वो शॉट्स लगा के रन बना सकते हैं, लेकिन जब ज्यादा नंबर ऑफ बॉल्स रहते हैं, ज्यादा ओवर रहते हैं, तो वहां ये डबल माइंडेड हो जाते हैं कि मैं क्या खेलूं, मैं शॉट्स की तरफ जाऊं या मैं विकेट पे स्टे करूं। तो जो इनका नेचुरल स्टाइल नहीं है, अगर हम इनकी बैटिंग की बात की जाए, और उसी कंफ्यूज स्टाइल में वो खेलते हुए नवाज ने एक इंटेंशनली थोड़ा स्लो बॉल किया और उस आगे गिरी हुई बॉल को स्वीप खेलना चाह रहे थे और लेट हो गए, बॉल लेट आया, बैट पहले गुजर गया और मिस की और सीधे स्टंप्स पे जाके लगी। तो इस तरह सिर्फ 6 रन बनाने के बाद आसिफ अली वापस पवेलियन लौट गए। तो 96 पे 2 से लेकर 111 पे 6, यानी 15 रन पे 4 विकेटों का नुकसान उठाना पड़ा इस्लामाबाद यूनाइटेड को, और इस तरह कोयटा ग्लैडिएटर्स के चांसेस बन गए कि वो ये मैच जीत सकते हैं। लेकिन पिछले मैच की तरह इस मैच में भी एक मरतबा फिर आजम खान और फहीम अशरफ के दरमियान एक और, मैं कहूंगा कि मैच की सिचुएशन के हिसाब से दोनों ने टाइम लिया, क्योंकि रन रेट को इतना मुश्किल नहीं था, और 44 गेंदों पे 58 रन बनाकर मैच को न सिर्फ अपनी ग्रिप में किया बल्कि जीतने की पोजीशन में आ गए। इस पार्टनरशिप में 17 गेंदों पे 31 रन बनाए आजम खान ने और 27 गेंदों पे 26 रन बनाए फहीम अशरफ। और आजम खान की मैच्योरिटी की आप तारीफ करें, साथ ही साथ फहीम अशरफ ऑब्वियसली, लेकिन आजम खान जो इससे पहले धुआंधार 2 इनिंग्स खेल चुके हैं, एक से पहले कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ ही 97 रन की इनिंग खेली, और फिर हमने देखा कि कराची किंग्स के खिलाफ इन्होंने 72 रन की इनिंग खेली, लेकिन कल फिर उन्होंने एक और जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। 25 गेंदों का सामना जरूर किया, लेकिन 2 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 140 के स्ट्राइक रेट से 35 रन बनाए और बड़े, मैं कहूं, पेशेंस का मुजाहरा कर रहे थे। अपनी 17th बॉल पे जाकर इन्होंने पहली बाउंड्री लगाई।
تو یہ میچورٹی ہے اور یہ گیم اویئرنیس ہے، obviously اس کی تعریف کرنی بہت ضروری ہے۔ جب آصف علی آؤٹ ہوئے تو 9 اوور میں 69 رنز چاہیے تھے، اور جیسا میں نے کہا کہ یہ پارٹنرشپ بڑی زبردست تھی، اس پارٹنرشپ کی وجہ سے میچ میں واپس آئے، لیکن جیسے ہی اعظم خان آؤٹ ہوئے تو 3 اوور میں 31 رنز چاہیے تھے۔ یہاں فہیم اشرف کی بھی تعریف کرنی پڑے گی، اور جب 3 اوور میں 31 رہتے تھے تو اعظم خان نے نوین الحق کے اوور میں 1 چوکا اور پھر چھکا، اور اس کے بعد سے اگلی اوور جو کہ عمید آصف کر رہے تھے اس میں ایک اور چھکا لگایا، لیکن پھر وہ ایک اور چھکا لگانے کی کوشش میں عمید آصف ہی کی بال پہ مڈ وکٹ باؤنڈری پہ یاسر خان نے ان کا کیچ پکڑا، 25 گیندوں پہ 35 رنز بنانے کے بعد وہ آؤٹ ہوئے۔ اسکور پہنچا تھا اس وقت 18.3 اوور میں 169، اور اسلام آباد یونائٹڈ کے 7 کھلاڑی آؤٹ ہو چکے تھے، اور اس موقع پہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا تھا، لیکن مزید 2 رنز کے اضافے کے بعد 19 اوور میں 8ویں وکٹ حسن علی کی وکٹ کا نقصان اٹھانا پڑا اسلام آباد یونائٹڈ کو، جو صرف 1 رن بنانے کے بعد عمید آصف ہی کی بال پہ چھکا لگانے کی کوشش میں باؤنڈری پہ لانگ آن باؤنڈری پہ اوڈین اسمتھ کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہو گئے، لیکن آخری اوور میں 9 رنز چاہیے تھے اور 2 وکٹیں باقی تھی، اور اوڈین اسمتھ جو ان کا ویکر لنک میں کہوں گا اگر کوئٹہ گلیڈیٹرز کی بالنگ کی بات کی جائے تو انہوں نے پہلا بال جو کیا وہ آف سٹمپ کے باہر شارٹ پچ بال، اور آپ کو پتا ہے کہ فیلڈر سارے اندر تھے، گلی بھی اندر ہے، پوائنٹ بھی اندر ہے، تو اس کے اوپر بآسانی سلیش کرتے ہوئے 4 رنز پہلی بال پہ ہی حاصل کر لیے فہیم اشرف نے، اور دوسرا بال ایک اور میں کہوں گا چینج آف پیس آدھی پچ پہ گرا ہوا بال، تو بآسانی اس کو گیپ میں کورز میں شاٹ لگاتے ہوئے دوسرا بیک ٹو بیک چوکا لگا کر اسکور لیول کر دیا فہیم اشرف نے، لیکن تیسری بال پھر تیز بال کرنے کی کوشش میں تو اس بال پہ بآسانی اس کو پل کیا اور مڈ وکٹ کی جانب ایک اور چوکا، تو 3 لگاتار چوکے لگا کر فہیم اشرف نے نہ صرف میچ اپنی ٹیم کے نام کیا بلکہ 2 قیمتی پوائنٹ بھی حاصل کیے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی ٹیم کو ایک اور خوشخبری دی کہ وہ لاہور قلندر کے بعد دوسری ٹیم بن گئی ہے جس نے پلے آف یعنی کوالیفائرز کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ اسلام آباد یونائٹڈ کی اننگ کی بات کی جائے تو 16 چوکے اور 8 چھکے ان کی اننگ میں شامل، اور چونکہ رن ریٹ اتنا مشکل نہیں تھا تو 42 ڈاٹ بالز کھیلی اسلام آباد یونائٹڈ نے، اور اکارڈنگ ٹو دا سچویشن ٹارگٹ کو اچیو۔ پھر اگر ان کی اننگ کی پیس کی بات کی جائے تو پہلے 6 اوور میں ہی گیم جو ہے یہ کوئٹہ گلیڈیٹرز کی گرفت سے دور لے گئے، کیونکہ 77 رنز بنا لیے تھے اور ان کے 2 کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے، اور اگر ان کی پہلی 50 کی یعنی ہاف سینچری کی بات کی جائے، پہلے 50 رنز کی بات کی جائے تو صرف 3.5 اوورز میں 50 رنز مکمل کر لیے تھے، اور 100 رنز انہوں نے 8.4 اوورز میں مکمل کیے۔ اس کے بعد سے 17.1 اوور میں جا کر انہوں نے اپنے 150 رنز بنائے، اور اس کا میچ جو ہے 19.3 اوور میں فنش کر لیا۔ اسلام آباد یونائٹڈ کے فضل حق فاروقی جنہوں نے انتہائی اکنامیکل بالنگ کا مظاہرہ کیا، 4 اوور میں 25 رن دے کر 3 وکٹیں حاصل کی، ان کو مین آف دی میچ قرار دیا گیا۔ اب اگر اس میچ کے بعد پوائنٹس ٹیبل کی صورتحال دیکھا جائے تو لاہور قلندر بدستور پہلے نمبر پہ ہے، 7 میچ کھیلے 6 جیتے 1 ہارا، 12 پوائنٹ ہے اور 1.32 ان کا نیٹ رن ریٹ ہے۔ اسلام آباد یونائٹڈ دوسرے نمبر پہ آ گئی ہے، 7 میچ کھیلے 5 جیتے 2 ہارے، 10 پوائنٹ ہیں، -0.09 ان کا نیٹ رن ریٹ ہے۔ ملتان سلطان تیسرے نمبر پہ ہے، 7 میچ کھیلے 4 جیتے 3 ہارے، 8 پوائنٹ ہیں اور 0.56 ان کا نیٹ رن ریٹ ہے۔ اسی طرح پشاور زلمی کی بات کی جائے جو چوتھے نمبر پہ ہے، 6 میچ کھیلے 3 جیتے 3 ہارے، 6 پوائنٹس ہیں اور -0.89 ان کا نیٹ رن ریٹ ہے۔ کراچی کنگ 5ویں نمبر پہ ہے، 8 میچ کھیلے 2 جیتے 6 ہارے، 4 پوائنٹس ہیں، 0.43 ان کا نیٹ رن ریٹ ہے۔ اسی طرح کوئٹہ گلیڈیٹرز کی بات کی جائے تو آخری نمبر پہ فنش کیا انہوں نے ابھی تک، 7 میچ کھیلے 1 جیتا 6 ہارے، 2 پوائنٹس ہیں اور -1.58 ان کا نیٹ رن ریٹ ہے۔ آج اس لیگ کا 22واں میچ پوائنٹس ٹیبل کی 5ویں اور 6ٹھی پوزیشن پر اب تک آنے والی ٹیم کراچی کنگز اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کے درمیان کھیلا جائے گا۔ And on this note, we come to the end of our show. Till our next program, it's goodbye from Sports 360. Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.